यूज नहीं करते हैं। हम सिर्फ हर 14 दिन में, हर 15 दिन में, हर 7 दिन में, हर 7 दिन में हल्दी डाल देते हैं। सोच सकते हैं आप, हर 7 दिन में। तो लोग इतना भी विश्वास करते हैं हल्दी पर कि हर 7 दिन में हल्दी डाल देते हैं। तो आज मैं आपको हल्दी का कई तरह का उपाय बताने वाली हूँ, और हल्दी हमारे किस तरह से उपयोग की जाती है, किस किस पौधे में योग की जाती है। हर पौधे में, पहली बात तो कोई पौधा ऐसा नहीं जिसमें आप हल्दी नहीं डाल सकते हो। आप कोई भी नया पौधा लेके आते हो, कोई भी पौधे की रिपोर्टिंग करते हो, तो आपको हल्दी की जरूरत पड़नी है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई फंगीसाइड जरूरी होता है, नीम खली जरूरी होती है। तो मैं तो आप अच्छे से जानते हैं, मैंने तो जब से गार्डनिंग शुरू करी है, आज मुझे गार्डनिंग करते करते धीमे धीमे 2 साल होने वाला है। तो मुझे 2 साल होने वाला है, धीमे धीमे 2 साल मैंने, समझ लीजिए, आज तक नीम खली पाउडर नहीं खरीदा। सोच सकते हैं आप, ना मैंने कोई फंगीसाइड खरीदा है, ना मैंने नीम खली खरीदी, ना मैंने कोई कीड़े मारने की स्प्रे खरीदा है। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है हल्दी पर। हल्दी मैं शुरू से, इतने सालों से, जब से गार्डनिंग शुरू करी, पूरे टाइम सिर्फ हल्दी का ही यूज करती हूँ। कभी भी जहां फंगीसाइड का यूज आता है, मैं हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ। स्प्रे का आता है, मैं 15 दिन में एक बार अपने पौधों में स्प्रे भी हल्दी का करती हूँ। और जब कोई हम लोग पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं, ये देखिए मैंने पौधा बीज से लगाया था, बर्मीना का पौधा है। और ये बर्मीना का पौधा पूरी सर्दी भर ये हमारे फूल देगा। और मैं बहुत टाइम से इसको सोच रही थी कि आप लोग को दिखा के ही इसको पौधे में लगाऊंगी। मतलब जब भी हम लोग किसी को सीड को लगाते हैं, या तो अंडे की ट्रे में लगा देते हैं, अंडे की ट्रे में सीड हमारे बहुत अच्छे निकल आते हैं, या तो इस तरह के कैरी बैग ले लेते हैं और कैरी बैग में लगा देते हैं। काफी अच्छा मजबूत हो गया है। अब ये रिपोर्टिंग मांग रहा है, गमले में फैलना चाहता है, क्योंकि सर्दी भर ये अब हम लोग का पूरे गमले में पूरी सर्दी भर रौनक बनाए रखेगा। तो हमें क्या करना है, हमको पूरी अपनी गार्डन सॉइल लेनी रहती है। गार्डन सॉइल ली हमने इसमें, तो गार्डन सॉइल में मैंने लीफ की, जानते हैं आप, मैं लीफ कंपोस्ट लेती हूँ। लीफ कंपोस्ट अपने घर की ही लेती हूँ। तो ये मैंने लीफ पूरा मैंने मिला रखा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा, मतलब मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, आप कभी भी कोई नए पौधे की रिपोर्टिंग करो या आप पुराने पौधे की रिपोर्टिंग करो, नया पौधा भी आपको किसी गमले में शिफ्ट करना है, पुराना पौधा भी शिफ्ट करना है, तो आप हमेशा, अगर आप नीम खली यूज नहीं करते हैं, अगर आप घर पे ही विश्वास करते हैं अपने घर की खादों पे, तो हमेशा जब भी आप रिपोर्टिंग करें अपने गमले की, कोई भी गमला लगाएं, तो उसमें मट्टी, जैसे मेरा ये छोटा सा 2 इंची पॉट है, 2 इंची पॉट में मैंने 1 चम्मच इसमें हल्दी मिलानी है। ये देखिए, ये मैंने 2 चम्मच इसमें, पूरी 1 चम्मच, सिर्फ मेरा 2 इंची पॉट है। अगर आपका 10 इंची पॉट हो तो आप 2 चम्मच मिलाइएगा। मेरा इसमें छोटा सा पॉट है, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी मिलाई है। हल्दी हमारा क्या है, एंटी फंगल, मतलब कि हमारा फंगस दूर करता है, हमारे कीड़े मकोड़े दूर करता है, और जितना भी हमारे जड़ में जो जड़ गलाता है, जो मट्टी में जड़ गलाने लगता है, उसको दूर करता है। तो कभी भी जो बैक्टीरिया होते हैं, जो खराब बैक्टीरिया होते हैं, वो हमेशा मार देता है। कभी भी आप देख लीजिएगा, हल्दी डालने से हमारे पौधे बहुत स्वस्थ रहते हैं। मैं तो आपको बता ही रही हूँ, मेरी तो ABCD ही पौधों पे हल्दी की ही शुरुआत होती है। मैं तो कभी भी, आप देख लीजिए, कभी भी कोई पौधा लगाती हूँ, हमेशा हल्दी मिला के ही लगाती हूँ। तो ये हमने अपनी पूरी इसमें किचन कंपोस्ट मिला रखी, लीफ कंपोस्ट अपने घर की ही मिला रखी है, और बाकी मैंने अपनी गार्डन सॉइल मिला ली। और आपकी आंखों के सामने मैं कभी नीम फली नहीं मिलाती हूँ, अपने घर की ही नीम की पत्तियां ले आती हूँ, वो जरूर मिला के दिखाती हूँ आप लोग को। बाकी मैं अपनी हल्दी ही हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैंने मट्टी में, देखिए, आपके सामने हल्दी मिला दी है। और इस तरह का मैंने कहा, एक मतलब आपको ये उदाहरण दे रही हूँ कि मतलब जब भी हम लोग अपने पौधे को, कभी भी कोई पौधा लगाए, तो अपना पौधा हमेशा इस तरह की हल्दी में मिला के लगा सकते हैं आराम से। ये हमारा छोटा सा पौधा होता है, इसको कभी भी बड़े गमले की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हमेशा छोटे गमला ही मांगता है। तो ये भी थोड़ा टिप्स देख लीजिएगा मेरी आप, कि कभी इसको बड़े गमले मत लगाइएगा। बड़े गमले में इसमें धीमे धीमे से ये पत्ते जो नीचे टच होते हैं, वो पत्ते हमारे पानी में जब टच होंगे तो ये सड़ने लगता है। जब सड़ जाएगा तो इसमें फंगस लग जाता है, धीमे धीमे पौधा खत्म हो जाता है। तो कभी भी इस पौधे को बड़े गमले में मत लगाइएगा, हमेशा 2 इंची की पॉट या 3 इंची पॉट में ही ये वाले पौधे लगते हैं। पिटूनिया भी हमारे छोटे पौधों में लगता है। तो ये मैंने एक आपको उपाय बता दिया हल्दी का, कि जब हम लोग कोई पौधा करें तो इस तरह से हर 15 दिन में, जब हम लोग का कभी भी हम लोग को रहता है कि चलो भाई इतना टाइम हो गया, हमें खाद नहीं डालनी है, कोई खाद हम लोग नहीं डालते हैं। और अगर कोई आप खाद डाल भी रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई खाद डाल भी रहे हैं, बस आपको गुड़ाई करनी है, अपने गमले की गुड़ाई करनी है। और ये मेरा इतना बड़ा तसला है, तो इसमें हमको 2 चम्मच हल्दी 15 दिन में एक बार डालनी है। ध्यान दीजिए, 2 चम्मच डालनी है, क्योंकि ये काफी बड़ा मेरा तसला है। तो इसमें मैं 2 चम्मच, इसको हर 15 दिन में 2 चम्मच डालती हूँ। 2 चम्मच मैंने भर भर के इसको डाल दी। तो ये हल्दी क्या होगा, ये हमारा हर तरह का बैक्टीरिया दूर करता है, कोई भी हमारा फंगस लगाने में दूर करता है, हमारी जड़ को सड़ाने में दूर करता है, और हमारी जड़ को मजबूत लाने में
सबसे बड़ा सहायक होता है। आप कोई सीड लगाइए, कोई सीड का अगर आप लोग सोच रहे हैं चलो हमें आज सीड बोना है, कोई भी सीड लगाना है, तो उस सीड में भी आप एक, जैसे मैंने ये मट्टी आपको भी बना के दिखाई थी, इसमें आपने हल्दी 1 चम्मच डाल दीजिए, चाहे 2 चम्मच डाल दीजिए और अपना सीड लगाइए। कभी भी आपका सीड कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर 2 टिप मैंने आपको ये बता दी। तीसरी टिप मेरी ये होगी इसमें हल्दी, जैसे यहाँ हमारा ये हमने गुड़हल का पेड़ लगा हुआ है और हम परेशान है कि हमारे उसमें पौधों में फंगस लग रहा है, कहीं ना कहीं मिलीबग का अटैक लग रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हल्दी को लेना है और हर जगह इसकी पत्तियों में, यहाँ हमेशा मुंह में ही हम इसमें मिलीबग लगता है, इस तरह से हमको मिलीबग, इस तरह से मिलीबग में कोई भी कीड़ा हो, कोई फंगस हो, कुछ भी चींटियां लग रही हैं आपके, तो आपने हल्दी का ऐसा अपना उपयोग कर दिया। ये तीसरा उपाय मैंने आपको बता दिया है। इस तरह का डाल दीजिए तो आपका कभी भी देखिएगा कुछ दिनों में आपका मिलीबग भी गायब हो जाएगा। क्यों, पहले मिलीबग का, लेकिन पहले आपको मिलीबग साफ करना है, उसके बाद ही इसमें आपको ये हल्दी इस तरह से छिड़काव कर देनी है। पूरे पौधे में 15 दिन में एक बार छिड़काव जरूर कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो पत्ते सुकड़े सुकड़े से आते हैं, मडोरिया रोग जिसको बोलते हैं, मडोरिया रोग भी ये हमारा दूर करता है, हमारा फंगस भी दूर करता है, मिलीबग भी दूर करता है। जो छेद हमारे हो जाते हैं पौधों में, वो छेद भी इसमें दूर करने की शक्ति होती है। हल्दी हमारा बहुत ज्यादा गजब का पावरफुल, समझ लीजिए बहुत बड़ा पावरफुल हमारा कीटनाशक दवाई भी होता है, फंगीसाइड भी होता है। ये हमारा बहुत ही गजब का एंटी फंगल भी होता है, सारे फंगस को दूर करने का उपाय करता है। तो ये मैंने आपको लिया और इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे, बस 1 चम्मच हल्दी डालना है। तो आपका क्या हो, 1 चम्मच आपने इसमें हल्दी डाल दी। ये स्प्रे बॉटल मेरा 1 लीटर का है, स्प्रे डाल दीजिए पूरा हल्दी खूब अच्छे से। और जहां आपको लगे कि हमारा, कहीं भी आपको लगे हमारे कीड़े लग रहे हैं, कहीं चींटियां लग रही हैं, कहीं भी आपको लगे, फटाक से इसका मिलीबग है, यहाँ से फटाक से मिलीबग इसको ऐसे हटाइए यहाँ से और उसका स्प्रे कर दीजिए। बोलते हैं कि इसके बिना हमारे पौधों का जीवन अधूरा है, इसके बिना हमारे पौधों की सांस ही नहीं है। तो ये है, आ गया है, समझ लीजिए हल्दी लेके आई हूँ। हल्दी जो जमानों से चली आ रही है, सबके लोगों की 100 गुण की एक दवा हल्दी। कोई भी बात होती है, हर जगह शुभ काम होता है तो हल्दी, चोट लग जाए तो हल्दी, कुछ भी हो जाए पहले हल्दी हल्दी होती है। कभी भी कोई काम होता है, पौधों में चींटियां लग रही हैं तो हल्दी लगा दो, पौधे में फंगस आ रही है तो हल्दी लगा दो, पौधों की कटिंग करो तो हल्दी लगा दो। तो यही मेरी टिप्स हैं, ध्यान से सुन लीजिए। हल्दी हमारे इतने काम की गुण है, वैसे तो जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, जिन लोगों को सबको मालूम है, जो मेरे गार्डनर्स फ्रेंड है उनको सबको मालूम है, लेकिन जो मेरे प्यारे व्यूवर्स न्यू होते हैं उन लोगों को नहीं मालूम होता। कई लोग पूछते हैं कि मैम हल्दी का क्या उपयोग होता है, हल्दी का कैसे करा जाता है। तो उन्हीं प्यारे व्यूवर्स के लिए वीडियो लेके आई हूँ कि हल्दी हल्दी हमारी ऐसी शुरुआत है, समझ लीजिए शुरुआत से लेके लास्ट तक का, समझ लीजिए पूरा सीजन ऑल ओवर 12 महीने, कोई महीना ऐसा नहीं है कि हम आपसे कहें कि आज इस मंथ में आप हल्दी का यूज मत करिए। जैसे बोलते हैं हम लोग कि भाई ठंड आ रही है, सूरज नहीं आ रहा, तो इस समय आप पानी मत डालिए। तो ये हल्दी ऐसी है जो हम लोग आपको कभी मना ही नहीं करेंगे कि आज आप हल्दी मत डालिए। कितना भी पाला पड़ रहा हो, कितना भी ओस पड़ रही हो, कितने भी हमारे गमले गीले हों, कितने भी हमारे गमले सूखे हों, कुछ भी हो, दोनों टाइप में कभी भी हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हल्दी मत डालिए। बस 1 चम्मच, बोलते हैं हर आदमी क्या बोलता है, बस 1 चम्मच डालो, असर देखिए, असर इतना चौगुना होगा कि हमारे पौधे दुगनी रफ्तार से बढ़ते हैं और हमारे पौधों की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो कई लोग तो इतना विश्वास हल्दी पे करते हैं कि किसी और चीज की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। जिससे पूछो कि भाई आपने अपने पौधों में इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे है, तो ये आपने स्प्रे जैसे कर दिया, एक स्प्रे कर दिया, खूब कस के इस तरह से छिड़काव भी आप कर सकते हैं। इस तरह से छिड़काव कर दीजिए खूब अच्छे से, जहां भी आपको लगे कहीं भी जरा सा आपका फंगस लग रहा है, इस तरह से आपका ये हर जगह पूरे आप 15 दिन में एक बार इसका छिड़काव जरूर कीजिए। रिकॉर्ड है, जो आपके घर में कभी भी आपके पौधों में, प्लांट में चींटियां लग जाएं, कोई चीज आपका, हर चीज में ये हल्दी हमारा दूर करता है। फिर मैं ये 5वां उपाय क्या लेके आ गई हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे अपने पौधों की कटिंग करते हैं, जब भी हम लोग किसी पौधे की कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, पंचिंग करते हैं, तो यहाँ से जैसे मैंने देखिए ये मैंने एक्सोरा का प्लांट है, तो मैंने जैसे यहाँ से इसकी कटिंग कर दी है, ये मैंने कटिंग कर दी। ये हमारा टिप वाला हिस्सा जो होता है, कभी भी आप देख लीजिए, हम कोई कटिंग आपको बताते हैं तो बोलते हैं आपसे यहाँ हल्दी जरूर लगा लीजिए, यहाँ टिप पे लगा लीजिए और नीचे हमेशा हल्दी आपसे लगवाते हैं। हल्दी लगाने का मतलब यही होता है, जो हमारा एंटी फंगल दूर करता है। यहाँ से कभी भी फंगस हमेशा हमारी ऊपर से लगती है, पौधा हमारा सूख जाता है, तो यहाँ कभी भी टिप से आप हल्दी लगा दीजिए, तो आप कभी भी आपका पौधा सूखेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं, और यहाँ पे कभी भी आपके फंगस नहीं लगेगी। तो यही सब मेरे 5-6 आज आपके पास 4-5 उपाय थे हल्दी लगाने के। आराम से आप इस्तेमाल का, जिस पौधे में आपको कभी लगे कि हमारे पौधे में डैमेज हो रहा है,
हमारा पौधा मर रहा है, ये हमारा मरते पौधों को भी जिंदा करता है। अगर आपको कभी भी कोई शंका हो कि हमारा पौधा काफी दिन हो गया है, मुरझा रहा है, जीने की इच्छा नहीं रख रहा है, अब क्या करें क्या करें, हर आदमी परेशान हो जाता है अपने पौधों को लेके कि हमारा पौधा मरने लग गया, तो आपको क्या करना है, उस पौधे की गुड़ाई कर दीजिए, उस पौधे को जड़ से निकाल दीजिए, तुरंत जड़ से निकाल दीजिए। जड़ से निकालिए, मट्टी को पूरा जड़ पानी में डुबो दीजिए, खूब अच्छे से धो दीजिए, और पानी में धोने के बाद ये आप 2 चम्मच हल्दी डालिए उस पानी में, सिंपल पानी लीजिए, सिंपल पानी में पूरा 2 चम्मच पाउडर डाल दीजिए, खूब अच्छे से हल्दी का पेस्ट जैसे बनता है पाउडर, मतलब लिक्विड वाला, वो पूरा पानी बनाइए और उस जड़ को पूरी रात डुबो दीजिए। पूरी रात उसमें हल्दी में डुबो दीजिए तो गारंटी है आपका 2-3 दिन में ही देख लीजिएगा वो जड़ जो फंगस लग चुकी होगी, जो दीमक उसको डेड कर चुके होंगे, वो आपका मरता हुआ पौधा जिंदा हो जाएगा। क्योंकि मैं तो अपने पौधों में इसी तरह का ट्रीटमेंट करती हूँ। कई लोगों का सवाल होता है कि मैम हमने तो अपने पौधों में ऐसा काम किया, हमारा तो ये काम सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आप थोड़ा सा फॉलो ठीक से करिए, या तो पहले पौधों को अच्छे से खरोच के देख लीजिए, पौधों में जान है कि नहीं, पौधे को खरोच के देखिए, अगर पौधा हल्का फुल्का हरा होगा तो वो आपका जिंदा हो जाएगा। पता लगा बिल्कुल ही पौधा सूख गया है तो हम उसको जिंदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर पौधे में जान है, थोड़ी बहुत डंडी में हरियाली है, तो वो आपका हल्दी से 100% दोबारा से जिंदा हो जाएगा। तो फ्रेंड यही सब मेरे आज के टिप्स थे। बाकी अभी मैंने सारे पौधों को छिड़काव करना है हल्दी का, स्प्रे भी करना है, क्योंकि मैं हर 15 दिन में अपने पौधों में ये टिप्स फॉलो जरूर करती हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ लेके आती हूँ आपके लिए, कुछ अच्छी शानदार टिप्स। सोचती हूँ कल क्या लेके आई हूँ। आज तो मेरी टिप्स यही थी कि रामबाण उपाय हल्दी। ओके फ्रेंड, बाय बाय।